पिता और माता के बीच खड़ी यह 26 वर्षीय चीनी लड़की यिंगिंग झांग है, जिसने चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय से एक स्कॉलर के रूप में अमेरिका में स्थित इलिनॉइस विश्वविद्यालय उर्बाना शैम्पेन UIUC का दौरा किया था। यिंगिंग के माता पिता गरीब थे और पढ़े लिखे नहीं थे। यिंगिंग अपने परिवार में पहली सदस्य थी जो कॉलेज गई थी। चीनी विश्वविद्यालय से पढ़कर विदेश आने के बाद वह PhD करना चाहती थी और फिर चीन लौटना चाहती थी। 2017 के अंत तक वह अपने साथी से शादी भी करने वाली थी, लेकिन ये सब आशाएं सदा के लिए अधूरी रह गई। 9 जून 2017 के दिन यिंगिंग एक बस स्टॉप पर परेशान खड़ी थी क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। तभी वहां एक कार आकर रुकी जिसे ब्रेंडट क्रिस्टेंसन चला रहा था। ब्रेंडट स्वयं UIUC के भौतिकी विभाग में एक पूर्व डॉक्टरेट छात्र रह चुका था। ब्रेंडट ने कार रोककर यिंगिंग को लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया। विदेशों में लोग कभी कभी अजनबियों को भी इस तरह लिफ्ट देते हैं। सड़क के कोने में लगे CCTV कैमरा में दिखा कि लगभग 1 मिनट तक बात करने के बाद यिंगिंग ब्रेंडट की कार में बैठ गई और दोनों वहां से चल पड़े। इस काली कार में बैठने के बाद यिंगिंग को किसी ने नहीं देखा और वह लापता घोषित कर दी गई। 2019 तक लगभग 2 सालों के लिए किसी को नहीं पता था कि यिंगिंग के साथ क्या हुआ। FBI यह मान चुकी थी कि यिंगिंग जीवित नहीं थी। यिंगिंग के माता पिता और साथी तुरंत अमेरिका आ गए थे जब उन्हें पता चला था कि यिंगिंग गायब थी। पहले कुछ समय तक माता पिता मानते रहे कि बेटी जीवित थी, लेकिन किसी ने उसे कैद करके रखा था। फिर जब उम्मीदें धुंधली पड़ने लगीं तो वे आशा करने लगे कि कम से कम बेटी का पार्थिव शरीर प्राप्त हो जाए ताकि वे वापस घर लौटकर बेटी को अच्छे से श्रद्धांजलि दे सकें। ब्रेंडट ने यिंगिंग के साथ क्या किया? ध्यान करें, अपराध का विवरण आपको परेशान कर सकता है। ब्रेंडट यिंगिंग को जबरदस्ती अपने घर ले गया। उसने यिंगिंग पर शारीरिक और यौन हमला किया और 10 मिनटों तक उसका गला दबाए रखा। यिंगिंग ने खुद को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उसके खून के छींटे गद्दे, दीवार और कालीन आदि पर पड़ गए। फिर वह अधमरी यिंगिंग को बाथरूम में ले गया और बाथटब में डाल दिया। फिर उसने पूरी ताकत के साथ यिंगिंग के सर पर बेसबॉल का बैट मारा, जिससे उसका सर ऊपर से फटकर खुल गया। इसके बाद ब्रेंडट ने यिंगिंग के गले में चाकू मार दिया। जब यिंगिंग ने फिर से अपनी जान बचाने की कोशिश की तो ब्रेंडट ने उसका सिर काटकर अलग कर दिया। ब्रेंडट ने यिंगिंग के फोन, कपड़े, बैग और उसके शव से छुटकारा पाया। आज तक यिंगिंग का सामान और शव नहीं मिला है। ब्रेंडट ने अपनी कार, गद्दा, बेसबॉल बैट और कालीन को अच्छी तरह से साफ किया। उसने अपने घर से हत्या के सभी संकेतों को हटाने के लिए कड़ी कोशिश की। ब्रेंडट वर्षों से दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन के दौरान वह एक बुद्धिमान भौतिक विज्ञानी था जिसे भौतिकी में एक शीर्ष डॉक्टरेट कार्यक्रम में स्वीकार किया गया था, लेकिन अपने बाहरी व्यक्तित्व के पीछे वह अपराध और सीरियल हत्यारों को बहुत पसंद करता था। वह साइको अपराधियों पर लिखी गई किताबों को बार बार पढ़ता था, ऐसी तस्वीरें डाउनलोड करता था जिसमें महिलाओं को रस्सी या टेप से बांधा गया हो, और अपहरण और हत्या पर रिसर्च करता था। ब्रेंड टेड बंडी का प्रशंसक था, जिसने 30 से अधिक महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। धीरे धीरे ब्रेंडट एक परफेक्ट अपहरण की योजना बनाने लगा। उसने अमेजन से एक बड़ा बैग मंगवाया ताकि एक व्यक्ति को उसके अंदर रखा जा सके। ब्रेंडट ऐसी वेबसाइटों पर भी जाता था जहां लोग अपहरण और दुष्कर्म की कपोल कल्पना, फैंटेसी की बातें करते हैं। उस काले दिन को ब्रेंडट एक शिकार ही ढूंढ रहा था जब उसने यिंगिंग को देखा। उसके लिए यिंगिंग एक सटीक शिकार थी। ब्रेंडट कैसे पकड़ा गया? ब्रेंडट ने यिंगिंग की दयाहीन हत्या करने के बाद पूरी कोशिश की थी कि हर सबूत मिटा दिया जाए, लेकिन आखिर वह अपनी कोशिश में चूक गया। उसके कालीन और बेसबॉल के बल्ले पर अभी भी खून के धब्बे थे। सबसे बड़ा और आसान रास्ता जो पुलिस को ब्रेंडट तक ले गया था ब्रेंडट की काली कार सैटर्न एसेट्रा, जो कोई साधारण मॉडल की नहीं थी। पूरे शहर में इस कार के सिर्फ 18 मॉडल मौजूद थे। ऊपर से कार पर एक डेंट भी था जो CCTV में हल्का सा नजर आ रहा था। जब यिंगिंग का कुछ पता नहीं था, उसके माता पिता ने एक समारोह किया था जिसमें यिंगिंग के लिए ढेरों लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस समारोह में ब्रेंडट भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, लेकिन ब्रेंडट को यह नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड FBI के लिए काम कर रही थी। ब्रेंडट ने अपनी गर्लफ्रेंड को अहंकार के साथ पूरी बात बताई, जैसे उसने कोई बड़ा तीर मारा हो। न सिर्फ उसने यिंगिंग की हत्या की बात कबूली, बल्कि यह भी कहा कि उसने 19 साल की उम्र से लेकर अब तक 12 अन्य लोगों को भी मारा था। ब्रेंडट अपने कर्मों पर गर्व करता था। उसे लगता था कि अब वह अपनी तुलना टेड बंडी से कर सकता था। FBI कुत्तों को लेकर ब्रेंडट के घर तलाशी के लिए पहुंची। जांच के दौरान कुत्ता सीधा बाथरूम टब के पास पहुंचा जहां से उसे शव की गंध आई। मिले सबूतों
खून के धब्बे की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उनमें यिंगिंग का डीएनए मौजूद था। भले ही ब्रैंडेट ने दावा किया था कि उसने कुल 13 लोगों की हत्या की थी, एफबीआई को सिर्फ यिंगिंग की हत्या के ही सबूत मिले। ब्रैंडेट को मृत्यु दंड मिलने की संभावना कम थी। जुलाई 2019 में ब्रैंडेट को उम्र कैद की सजा मिली। ब्रैंडेट ने उम्र कैद की सजा सुनकर कोर्ट में मुस्कुराहट दिखाई थी। उसे अपने कर्मों पर गर्व था। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग मौजूद हैं। मानव को राक्षस बनने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती, बस दरिंदगी करने में मजा आता है। ये एक कारण है कि हर देश को बेहद सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि मानवीय सजा राक्षसों पर असर नहीं करती।